तोशु ने अनुपमा के खाने में मिलाया स्वाद ना आने वाला पाउडर। अनुपमा के हाथों से छिनने वाला है उनका सबसे बड़ा सपना, क्योंकि इस बार दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं बल्कि अपना ही खून है। शाह हाउस की रसोई में आज एक अलग ही तरह की खामोशी छाई हुई थी, जहां अनुपमा ग्रैंड फिनाले के लिए अपनी सबसे खास डिश की तैयारी में जुटी हुई थी। वसुंधरा 5 लाख रुपए की पेशकश की थी। उसे अनुपमा ने बहुत ही कड़े शब्दों में ठुकरा दी। इतनी आसानी से कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसने अनुपमा को हराने के लिए शाह हाउस के सबसे कमजोर और लालची इंसान को अपना हमेशा पैसों के आगे घुटने टेक देते हैं। आज एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने जा रहा था। अनुपमा का पूरा ध्यान गैस। तभी तोशु अपने चेहरे पर एक बेहद शातिर और झूठी में आप सुबह से बिना रुके काम कर रही हैं। मैंने आपके लिए ये खास अचार निकाला है, इसे चक्कर बताइए कि इसमें नमक और मिर्च सही है या नहीं। बच्चों की हर गलती भूलकर उन पर विश्वास कर लेती है। अनुपमा ने बिना एक पल भी शक किए उस अचार का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया। उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उस अचार में तो एक खतरनाक सफेद पाउडर मिला रखा है, जो कुछ ही पलों में इंसान के स्वाद चखने की ताकत को ही अनुपमा के गले में एक अजीब सी चुभन और सूखापन महसूस हुआ। लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करते हुए पानी का एक घूंट पिया और वापस अपने मसालों की तरफ मुड़ गई। तोशु रसोई के दरवाजे के पास खड़ा होकर अपनी माँ को बेबस होते हुए देखने का इंतजार कर रहा था, और उसकी आंखों में चंद पैसों की लालच। कहानी में असली तूफान तब आता है जब दूसरी तरफ राही अपने ससुराल में अपनी रफ्तार से चल रही है। लेकिन आज राही का दिल अपनी माँ के लिए बहुत घबरा रहा था। राही सुबह से ही बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। मुझे अभी मम्मी के पास जाना चाहिए। प्रेम ने बहुत ही प्यार से राही के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाया। राही, तुम बेकार में इतना परेशान हो रही हो। वो इस वक्त अपनी कुकिंग पर पूरा फोकस कर रही होंगी। हमारा वहाँ जाना उन्हें और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। राही ने गहरी सांस लेते हुए है तो वहाँ कोई भी अपना नहीं होता। मुझे तोशु भाई की नीयत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो अपने फायदे के लिए मम्मी को भी दांव पर लिशत सच था। इधर शाह हाउस में अनुपमा ने अपनी ग्रेवी का स्वाद चेक करने के लिए एक चम्मच मुंह में की बूंदे चमकने लगी। उसने घबराहट में एक और चम्मच, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। कान्हा जी, ये क्या हो रहा है? मुझे किसी भी चीज का स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? मेरी जीभ सुन्न क्यों पड़ गई है? अनुपमा के गले से बहुत ही डरी हुई आवाज निकली। बाहर खड़ा तोशु अपनी माँ की इस बदहवासी को देखकर एक क्रूर मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने वसुंधरा का काम पूरा कर दिया है और अब वो 5 लाख रुपए पूरी तरह से उसके हो चुके हैं। तोशु रसोई से बाहर निकला। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से पूरी तरह लाल हो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस माँ का स्वाद उसने छीन लिया है, वह बिना चखे भी इतनी मजबूती से खड़ी रहेगी और उससे ही रसोई से बाहर निकाल देगी। उसने कांपते हाथों से दोबारा वसुंधरा को फोन लगाया। फोन उठते ही उसने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, वसुंधरा जी, मेरी माँ कोई मामूली इंसान नहीं है। उसकी जीभ काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके हाथ और उसकी नाक अब भी उसका साथ दे रहे हैं। उसने मुझे रसोई से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फोन के दूसरी तरफ वसुंधरा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, परितोष, तुम एक नंबर के नाकारा इंसान हो। एक सीधा सा काम तुम्हें सौंपा था और तुम वो भी नहीं कर पाए। अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मैं उस अनुपमा को किसी भी कीमत पर ये ग्रैंड फिनाले जीतने नहीं दूंगी, चाहे मुझे खुद उस रसोई में जाकर उसकी डिश क्यों न गिरानी पड़े। वसुंधरा ने गुस्से में फोन काट दिया और गौतम की तरफ मुड़कर एक नई और खतरनाक चाल बुनने लगी। इस कहानी में असली रोमांच तो अब शुरू होता है, क्योंकि एक तरफ साजिशों का जाल गहरा हो रहा था और दूसरी तरफ एक बेटी का दिल अपनी माँ के लिए तड़प रहा था। राही अब अपने घर में एक पल भी चैन से नहीं बैठ पा रही थी। उसने अचानक अपनी अलमारी से पर्स निकाला और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। प्रेम ने उसे रोकते हुए पूछा, राही, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें मम्मी पर भरोसा रखना चाहिए। राही ने आंखों में आंसू भरकर लेकिन बेहद मजबूत आवाज में जवाब दिया, प्रेम, भरोसा अपनी जगह है और अपनों का साथ अपनी जगह। जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तो अपनों का साया ही सबसे बड़ी ताकत होता है। मेरी माँ वहाँ अकेली एक बहुत बड़ी जंग लड़ रही है और मैं यहाँ बैठकर सिर्फ इंतजार नहीं कर सकती। मुझे उनके पास जाना है। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो, वरना मैं अकेली ही जाऊंगी। प्रेम ने राही की इस बेचैनी को समझा और उसका हाथ थामते हुए बहुत ही नरमी से कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ राही, मैं तुम्हें ऐसे अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ? हम दोनों अभी इसी वक्त जाएंगे और मम्मी का हौसला बढ़ाएंगे। चलो। इधर शाह हाउस की उस छोटी सी रसोई में, जो आज अनुपमा के लिए कुरुक्षेत्र बन चुकी थी, गर्मी और तनाव दोनों बढ़ते जा रहे थे। अनुपमा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मसालों की खुशबू सीधे उसके दिल तक पहुंच रही थी। उसने अपने तजुर्बे के आधार पर ग्रेवी में एक चुटकी गरम मसाला और डाला। उसका मन कह रहा था कि रंग और खुशबू बिल्कुल सही है, लेकिन जीभ पर स्वाद न होने का एक अनजाना डर उसे बार बार सता रहा था।